बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्तों, इस दौरान मैंने कुछ ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं भी थोड़ा बहकी हुई थी। अंदर कमरे में ले जाकर रोहन ने मुझसे कहा कि नेहा, तुम ड्रिंक करने के बाद कितनी अच्छी बात है क्या करती हो। आज तुमने मेरा मन रखने के लिए मुझे किस करने को भी कह दिया। वह इतना कह ही रहा था, इतने में ही मैंने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और उसके होठों पर किस कर दिया। ये देखकर वो हैरान सा रह गया। और फिर आज बहुत दिनों बाद मेरे पति छुट्टी थे। ऑफिस के वर्कलोड के कारण उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी। पूरा दिन काम काम, बस काम काम करते रहते थे। आज बहुत दिनों बाद वो घर पर थे। आज हमने साथ रहने का निश्चय किया था और एक रोमांटिक सा दिन बिताना चाहते थे। आज वो समय आ ही गया था। जब मेरे पति मेरे पास में आए तो वो बहुत उतावले हो रहे थे। मैंने उनसे कहा, आज प्यार की सारी हदें पार कर दो और मुझे पूर्ण होने का एहसास दिला दो। मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रही हूँ। उन्होंने भी मुझसे कहा कि ऑफिस के वर्कलोड के कारण मैं तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन आज मैं तुम्हारी सारी शिकायत ही दूर कर दूंगा। थोड़ी देर समय साथ बिताने के बाद वो थककर एक तरफ लेट गए। मैंने उनसे कहा कि अभी और रोमांस करना है, आ जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं ऑफिस के वर्कलोड के कारण बहुत थकावट महसूस कर रहा हूँ और मैं अब पूरी तरह से थक चुका हूँ। तुम सो जाओ। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि यह मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता था कि यह मुझसे प्यार नहीं करते। वक्त बीतता गया और उनकी आदतों में मुझे एक आदत ऐड होती नजर आई। वो अक्सर मुझसे छुप छुप कर किसी से फोन पर बात किया करते थे। मुझे एक दिन रात में सोता छोड़कर वो बाहर सोफे पर आकर किसी से बात कर रहे थे। बात करते करते उन्हें नींद लग गई। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वो सोफे पर सोए हुए हैं। मैंने उन्हें जगाया और कहा कि आज आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि रात को कुछ काम आन पड़ा था और तुम्हारे कमरे का एसी भी नहीं चल रहा था, तो मैं यही बाहर लेट गया था। चलो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, तुम जल्दी से नाश्ता बताओ। ये कहकर वो चले ही थे कि मैंने देखा कि वो अपना फोन सोफे पर ही भूल गए। जैसे ही मैं सोफे से फोन उठाने चली, मेरे फोन उठाने से पहले ही वो मेरे पीछे से आए और उन्होंने फोन उठा लिया और बड़ी घबराहट के साथ उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपना फोन भूल गया था, इसे लेने आया हूँ। मैंने कहा ठीक है, ले जाओ, पर मेरा शक उन पर और गहरा रहा था। फिर मैंने उन्हें इग्नोर करके अपने कामकाज में लग गई। एक दिन मैंने छुप कर देखा कि वो किसी लड़की से वीडियो कॉल की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और मैं तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, या तुम मुझे कर दो। पर वो लड़की बार बार कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल रही थी। वो कह रही थी कि अभी सही समय नहीं है हमारे मिलने का। अगले दिन मेरे घर पर मेरा एक दोस्त रोहन मुझसे मिलने आया। रोहन ने आते ही मुझे है हाय बोला। रोहन को देखकर मैं हाकी बाकी रह गई। रोहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखाई दे रहा था। जब मैं उससे पहले मिली थी तो वो बहुत दुबला पतला सा था, लेकिन आज उससे मिलकर और उसे देखकर मैं सन रह गई। वो एक बहुत ही हैंडसम लड़का था और उससे बातें कर कर मुझे पता चला कि वो एक समझदार लड़का भी है। उसने मुझसे कहा, कैसी हो नेहा? मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तुम कहो रोहन, तुम कैसे हो? रोहन बोला, मैं भी ठीक हूँ, बस आज तुम्हारी याद आ गई तो तुमसे मिलने चला आया। इतना कहते कहते उसने अपने बारे में बताया कि वह एक योगा टीचर है और लड़कियों को योग की क्लास कराता है। वो मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। मैंने उससे कहा कि रोहन, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो वो थोड़ा सा मुस्कुराकर बोला कि नेहा, बुरा मत मानना, वैसे तो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन थोड़ा सा बॉडी पर फैट है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें योग के जरिए फिट बन सकता हूँ। मैंने रोहन से कहा कि रोहन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, कल से आ जाना। उसने कहा, मुझे आना पड़ेगा। तो मैंने रोहन से कहा, हाँ रोहन, मेरा बाहर जाना नहीं होता, मैं अक्सर घर पर अकेली होती हूँ और मेरे पति काम में व्यस्त होते हैं। मेरी यह बात सुनकर वह बोला, तो ठीक है, मैं शाम को 7 बजे से 9 बजे तक तुम्हें योग की ट्रेनिंग दूंगा। मेरे पति अक्सर रात को 10 बजे के करीब घर वापस आते थे। एक दिन जब हम योग की ट्रेनिंग कर रहे थे तो मेरे पति जल्दी घर पर वापस आ गए और रोहन को देखकर कहने लगे कि यह कौन है। मैंने उनसे कहा कि यह रोहन है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन आज बहुत बड़ा योग टीचर है। कल ही इससे मुलाकात हुई थी और मैंने इसे योग सिखाने के लिए पूछा तो यह मान गया, लेकिन मेरे पति उसे देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। तभी रोहन मेरे पति के पास गया और कहने लगा कि सर, योग से ही होगा आपकी इस चर्बी का इलाज।
ये बात उसने मेरे पति का पेट पढ़कर कही थी। मेरे पति फिर वहां से चले गए और जाकर अपने कमरे में किसी से बातें करने लगे। इतने में ही रोहन भी चला गया। जब मैं कमरे में आई तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई यहाँ मुझे पीछे घर में आए और वो तुम्हें कैसे कैसे छेड़कर योग सिखा रहा था। मैंने उन्हें समझाया कि वो एक योगा टीचर है और अगर मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ तो वो हाथ पकड़ सिखाएगा ही। दिस इज ड्यूटी ऑफ द योगा टीचर, समझो। और वैसे भी जब तुम किसी के साथ फोन पर लगे रहते हो तो मैं तुम्हें एक बार भी नहीं टोकती, तो अच्छा होगा तुम भी मुझे ना टोको। हम दोनों में थोड़ी बहुत कहा सुनी हुई और फिर हम सो गए। अगले दिन जब मेरे पति काम पर चले गए तो उनके जाने के आधे घंटे बाद रोहन घर पर आया। रोहन कहने लगा कि नेहा, आज मेरा जन्मदिन है, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चल सकती हो और कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और कहीं अच्छी सी जगह घूमने चलेंगे। मैं अक्सर अपने पति से इसी तरह की डिमांड किया करती थी क्योंकि मुझे घूमना फिरना शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद था। मैं रोहन के साथ चली गई और पहले हमने शॉपिंग की। रोहन ने मुझे एक से एक अच्छा कपड़ा दिलाया और एक अच्छी सी काली रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनकर मैं रोहन के साथ उसकी बर्थडे पार्टी में एक क्लब में चली गई। क्लब में जाने के बाद रोहन ने मुझसे कहा कि आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने उससे कहा कि क्या तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि नहीं बाबा, कभी कभी तो मुंह से सच निकल ही जाता है और वैसे भी मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं। तुम सच में बहुत ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही हो और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे गालों पर एक छोटा सा किस कर दूं। तभी मैंने रोहन की आंखों में देखा तो मुझे उसकी आंखों में वासना नहीं बल्कि प्यार नजर आ रहा था। मैंने उसके कान में जाकर कहा, अगर तुम्हारा किस करने का मन कर रहा है तो रोका किसने है? रोहन कहने लगा, आओ ऊपर चलते हैं। और उसने कहा कि अब तुम यहाँ बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। दोस्तों, इस दौरान मैंने कुछ ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए मैं भी थोड़ा बहकी हुई थी। अंदर कमरे में ले जाकर रोहन ने मुझसे कहा कि नेहा, तुम ड्रिंक करने के बाद कितनी अच्छी बात है क्या करती हो। आज तुमने मेरा मन रखने के लिए मुझे किस करने को भी कह दिया। वह इतना कह ही रहा था, इतने में ही मैंने उसका हाथ पकड़कर बिस्तर पर बिठाया और उसके होठों पर किस कर दिया। ये देखकर वो हैरान सा रह गया और फिर वो भी मुझे किस करने लगा। उसके नर्म होठ धीरे धीरे मेरे कंधे पर आ गए। उसके होठों की छुअन से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। ज्यादा कुछ हो जाए इतने में ही किसी ने दरवाजा नोक किया और बोला कि मिस्टर रोहन, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। हमने अपने कपड़े ठीक किया और हम दोनों नीचे चले गए। पार्टी खत्म होने के बाद रोहन मुझे घर छोड़ते हुए अपने घर चला गया। जब मैं घर पहुंची तो रात के 1 बजे बज चुके थे। मेरे पति अभी भी जाग रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ थी तुम आज दिन भर। मैंने उनसे कहा कि मैं रोहन के साथ कुछ शॉपिंग करने गई थी और फिर आज उसका बर्थडे था तो उसने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी और अब मैं वहीं से आ रही हूँ। ये सुनकर वो कहने लगे कि मैं अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं क्लब से आ रही हूँ और इतने में ही उनकी नज़र मेरे कपड़ों पर पड़ गई। मेरे कपड़े देखकर वो बोले, यह क्या तुमने कपड़े पहन रखे हैं? आधा बदन दिख रहा है इसमें। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम रात को 1 बजे घर में आओ। इतने में ही मेरे पास आकर वो कहने लगे कि ये क्या, तुम्हारे मुंह से तो दारू की महक आ रही है, अब तुम दारू भी पीने लगी। मैंने भी कहा कि दारू के बिना कैसी पार्टी, पार्टी तो दारू से ही बनती है और वैसे भी तुम तो कहीं घुमाने फिराने ले जाते नहीं, तो इसलिए आज मैं रोहन की पार्टी में चली गई। उन्होंने फिर कहा कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर मैंने उनसे कहा कि किस हक से आप ये कह रहे हैं? तो वो बोले कि मैं तुम्हारे पति के हक से तुम्हें ये सब कह रहा हूँ। तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि जब बिस्तर पर मैं होती हूँ तो तब कहाँ ये पति मर जाता है, तब तो तुमसे मेरी हसरतें पूरी नहीं होती, इसलिए अच्छा होगा कि तुम चुप रहो। इतने में ही उनका फ़ोन बज उठा। फ़ोन बजने के बाद ही मैंने उनसे कहा, जिस तरह मैं आपसे नहीं पूछ रही कि किसका फ़ोन है, इस तरह आप भी मेरे मामले में इंटरफेयर ना करें तो अच्छा होगा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, जाकर सो जाओ। और मैं अपने कमरे में चली गई। अगले दिन रोहन जब घर आया तो वो मुझसे कहने लगा कि नेहा, अब तुम अच्छे से योगा करने लगी हो और कुछ दिनों में तुम परफेक्ट योगा करने लगोगी। बातों ही बातों में उसने मुझसे पूछा कि नेहा, कल तुम्हारा पति तुम्हें कुछ कह तो नहीं रहा था? मैंने जवाब दिया कि नहीं, कुछ खास नहीं, डांट तो रहे थे पर मैंने उन्हें समझा दिया। तो रोहन मुझे कहने लगा कि नेहा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो
और तुम यकीन मानो बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करती हो। उसकी यह बात सुनकर मैं उसे देखती रह गई। दोस्तों, प्यार तो जिसे जितना मिले उतना कम होता है, और जिस अंदाज से रोहन मुझसे कह रहा था, वह अंदाज बहुत ही प्यारा था। उसकी यह बात सुनकर मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे पति अक्सर जिस लड़की से बात किया करते थे, वह उससे मिलने की जिद कर रहे थे। एक दिन उनकी जीत के सामने वो लड़की हार मान गई और उसने मिलने के लिए हाँ कर दी। मेरे पति बहुत खुश हुए, पर उन्हें एक दिक्कत थी। उस लड़की ने मिलने की जगह तय हमारे घर को किया था, और यह सब मैं दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। मेरे पति मन ही मन कहने लगे कि यार, कल कैसे अपनी पत्नी को बाहर भेजूं, जो मुझे इस फोन वाली लड़की से मिलने का समय मिल जाए। पर मैं तो सब सुन रही थी। इसलिए अगले दिन जब वो मेरे पास आए, तो उन्होंने कहा कि नेहा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इतना कहते ही मैंने उनसे कहा कि पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं 2 से 3 दिन के लिए अपनी मम्मी के पास जाना चाहती हूँ। इतना कहते ही मेरे पति ने जाने के लिए हाँ कर दिया और कहा कि 2-3 दिन नहीं, पूरा 1 हफ्ता रह कर आओ, कोई टेंशन नहीं है। और यह कहते हुए वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। शायद वो मन ही मन सोच रहे थे कि मेरे आने से पहले ही मेरी पत्नी ने मेरी मुश्किल को आसान कर दिया। जैसे में ही मैं अपने घर से निकली, मेरे पति ने उस लड़की को मैसेज कर दिया जिससे वो 1 साल से फोन पर बातें किया करते थे। पर मैं स्टेशन ना जाकर अपनी किसी सहेली के पास रुक गई, ये देखने के लिए कि आखिर वो लड़की कौन है। जब वो लड़की घर पर आई तो उसने बाहर कहीं से हमारे घर के लाइट का कनेक्शन कट कर दिया और हमारे पूरे घर में अंधेरा हो गया। अंधेरा होने के बाद उसके बाद वो अंदर आई और मेरे पति से बातें करने लगी। मेरे पति उसे बार बार कह रहे थे कि देखो ना, वक्त का कैसा खेल है। मैंने तुम्हें देखने के लिए यहाँ बुलाया था और अंधेरे में तुम्हें देख ही नहीं पा रहा हूँ। इतना कहकर वो लड़की बोली कि देखना तो मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, मगर मैं भी तुम्हें देख नहीं पा रही। इतने में ही मैंने घर का दरवाजा बजाया और मेरे पति ने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मैंने उनसे कहा कि मैंने आपके फ़ोन पर कम से कम 15 बार फ़ोन किया, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेबी फ़ोन साइलेंट पर था। फिर मैंने कहा कि घर में इतना अंधेरा क्यों है? वो बहुत घबराए से लग रहे थे। मैं जैसे ही अंदर आई, तो उन्होंने मुझे मेरे बेडरूम में जाने से रोक लिया और कहने लगे कि तुम यही हॉल में सोफे के ऊपर बैठ जाओ, मैं लाइट सही करके अभी आता हूँ। इसी बीच उन्होंने जो लड़की बुलाई थी, उसे इशारा करके अंधेरे में ही भगा दिया। मेरे पति जब लाइट ठीक करके वापस आए तो वो मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, तुम तो अपने मायके जा रही थी। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि मेरी ट्रेन छूट गई, इसलिए मैं जा नहीं पाई, तो मैं घर वापस आ गई। उन्होंने कहा तुमने बहुत अच्छा किया जो घर वापस आ गई। फिर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं आज नहीं जा पाई तो क्या हुआ, अपने मायके मैं कल चली जाऊंगी। उन्होंने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं सुबह होते ही अपना बैग पैक करके निकल गई। फिर मेरे पति ने जब उस लड़की को घर बुलाया, तो उसने फिर से वही काम किया, घर की लाइट का कनेक्शन खराब किया और घर में घुस गई। लेकिन मेरे पति ने इस बार पहले ही टॉर्च ढूंढ के रख रखी थी। उस लड़की के घर में आने के बाद जैसे ही उन्होंने उस लड़की का चेहरा देखा तो वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। वो लड़की के कपड़े पहने हुए था। मैं उस वक्त अपने घर में ही कहीं छुप रही थी। जब मैंने उनकी बातें सुनी, तो मेरे पति कह रहे थे कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुम तो एक लड़के हो। तो वो लड़का लड़की की आवाज में बोला कि बेबी, पर 1 साल से हम बातें कर रहे हैं, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बात किया करते थे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम मुझे भूल नहीं पाओगी, वगैरह वगैरह। अब क्या हुआ, मेरे सामने आते ही अब वो प्यार कहाँ गया? पर मेरे पति उसे देखकर गुस्सा कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिससे वो 1 साल से बात कर रहे हैं, वो एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का होगा। मेरे पति ने उससे कहा कि तुम अभी के अभी मेरे घर से निकलो। इतना कहते ही उसे लड़की बन लड़के ने एक वीडियो दिखाई, जिसमें मेरी और उस लड़के की कुछ इस तरह की वीडियो थी, जिसमें हम शारीरिक सुख प्राप्त कर रहे थे। मेरे पति को उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो मेरे पति को ब्लैकमेल करके अपने घर बुलाने लगा कि कल तुम्हें मेरे घर आना है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ओ सॉरी, आई मीन करता हूँ, तो प्लीज बेबी कल घर आ जाना, हम बहुत प्यार करेंगे आपस में, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। दोस्तों, मेरे पति का नाम राजेश है। वीडियो देखकर वो कहने लगे कि मैं किसी भी कीमत पर नहीं आऊंगा। तो फिर वो लड़की अपने फोन में एक दूसरा वीडियो दिखाती है,
जिसमें मेरे पति और वो लड़का लड़की दोनों आपस में बातें कर रहे थे और धमकी देती है कि यह वीडियो मैं तुम्हारे ऑफिस के ग्रुप में सेंड कर दूंगा अगर तुम कल मेरे घर मेरे पास नहीं आए। इतना कहकर वो लड़का चला गया। मेरे पति ने और मैंने उस लड़के को अच्छे से पहचान लिया था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि रोहन ही था। मेरे पति परेशान से होकर सोफे पर बैठ गए। तभी मैं भी अपनी सहेली के यहाँ चली गई और शाम तक वही रही। शाम के करीब 7 बजे बज रहे थे। मैं रोहन के घर गई। रोहन एक लड़की के भेष में शीशे के सामने कुछ कर रहा था। उसे देखकर मैं उसके कमरे में ही सेफ के पीछे छुप गई। वो मेरे पति के साथ किसी तरह की वीडियो बनाने के फिराक में था, लेकिन धोखा तो उसने मुझे भी दिया था। जब वो शीशे के सामने से उठा और पूरी तरह तैयार हो चुका था, तब मैं उसके सामने निकल कर आई और उससे कहा, ये क्या भेष बना रखा है रोहन? तो उसने मुझसे कहा कि यही मेरा असली रूप है। और सुनाओ, मैं 1 साल से तुम्हारे पति से प्यार करता हूँ और आज मेरी उसके साथ डेट है मेरे ही कमरे में। फिर मैंने उससे कहा, मेरा क्या होगा, तुम मुझे भी तो प्यार करते हो। तो उसने बड़ी ही बेशर्मी से कहा कि मुझे औरत और मर्द दोनों ही पसंद है, पर ज्यादा मुझे मर्द पसंद है। तुम मेरे प्यार के बीच में आ रही हो, इसलिए मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इतना कहकर वो कुछ लेने के लिए मुड़ा ही था। तभी मैंने उसकी बगल में खंजर घूस दिया। इस वक्त मेरे पति भी वहां पर आ गए। वो रोहन को आवाज मार रहे थे। आवाज मरते मरते जैसे ही वो चल रहे थे, तो रोहन की बॉडी अंधेरे में उनके पांव से टकरा गई। जैसे ही उन्होंने नीचे देखा, तो रोहन की बॉडी वहीं पड़ी थी। उसे देखकर वो घबरा गए कि कहीं मैं रोहन के मर्डर केस में न फंस जाऊं। इसलिए वो तीर की तरह वहां से निकल गए। अगले दिन जब मैं घर पहुंची, तो मेरे पति सोफे पर बैठकर बहुत रो रहे थे। शायद उन्हें डर था कहीं वो मर्डर केस में फंस न जाएं। तभी मैं घर पहुंची तो उन्होंने मुझे बाहों में भरकर कहा, अच्छा हुआ नेहा तुम आ गई। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। पर इतने में ही पुलिस घर पर आ गई और वो कहने लगी कि आपके पड़ोस में रहने वाले लड़के रोहन का मर्डर हो चुका है। हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। मैंने उनसे कहा, तलाशी क्यों? तो उन्होंने मुझे बताया कि रोहन के घर में एक डेड मोबाइल मिला है, जिसमें बैटरी खत्म हो गई थी, जिसमें एक वीडियो है और सीसीटीवी के कमरे में आपके पति को देखा गया है। तो इसीलिए हम यहाँ आए हैं। आप हमें यह वीडियो देखकर बताइए कि यह मैडम कौन है। आप ही हमें देखकर बता दीजिए। मेरे पति बहुत घबरा हुए थे। वह रो रोकर मुझसे कह रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तभी इंस्पेक्टर ने मेरे हाथ में फ़ोन दिया और कहा कि मैडम देखकर बताइए यह औरत कौन है। मैं उस वीडियो को देखते ही सन रह गई। वो मेरी और रोहन की वो वीडियो थी जब मैं उसका कत्ल कर रही थी। उसने मेरे पति की फिल्म बनाने के लिए वहां कोई कैमरा छुपा रखा था, जो पुलिस के हाथ लग गया था। मुझे पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और मुझे अपने किए के अनुसार सजा मिली। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी यह है कि पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर रिश्ते में किसी तरह की कोई भी दिक्कत है, तो उसे आपस में बात करके इसका सॉल्यूशन निकाल लो और अपनी लाइफ को एक दूसरे के भरोसे और एक दूसरे के प्यार के जरिए जियो। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई, तो कमेंट में बताएं और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने सभी अच्छे दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही रोचक कहानियां लेकर मैं आपसे मिलती हूँ अगली स्टोरी में। धन्यवाद।